ईविल आई ने जीजी के ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और मोमो पर हमला शुरू कर दिया है। तो क्या ओकरन मोमो और जीजी को बचाकर ईविल आई को रोक पाएगा या फिर ईविल आई उनका खात्मा कर देगा? तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और ईविल आई के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर ईविल आई की पावर उस पर भारी पड़ रही होती है, जिस वजह से वह मोमो को लेकर वहां से भागने का डिसाइड करता है। पर ईविल आई उसके ऊपर अपनी बॉल से हमला करना स्टार्ट कर देता है। तब ओकरन ईविल आई के हमले से बचने की कोशिश कर रहा होता है और मोमो भी इसमें उसकी मदद करती है, पर ईविल आई अभी भी उन पर भारी पड़ रहा है, जिस वजह से भागने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचता। तब वे ऊपर जाकर नोटिस करते हैं कि वो डेथवर्म कुछ कर रहा होता है, जिसके बारे में मोमो पूछने लगती है। ये डेथवर्म अपने एनिमी को इलेक्ट्रिक शॉक और पॉइजन स्प्रे करके कमजोर करते हैं ताकि ये अपने एनिमी को मार सकें, जिस वजह से हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर आखिरकार हम यहाँ से बाहर कैसे निकलने वाले हैं? एग्जिट तो बहुत ऊपर है और हम तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। क्या इस डेथवर्म की कोई वीकनेस भी है? मैंने मैगजीन में पढ़ा था कि ये डेथवर्म बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह होते हैं, जिस वजह से ये बैक्टीरिया की तरह सनलाइट को नहीं सह सकते, तो इसलिए इसे हमें सूरज की रोशनी में लेकर जाना होगा। पर आखिरकार हम ऐसा करेंगे कैसे? और ऊपर से हम जीजी को भी यहाँ पर नहीं छोड़ के जा सकते। मोमो, मैं तुम्हें अकेले यहाँ से निकलने में मदद कर सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाने वाली। हमारे पास इस चीज पर बहस करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, और वैसे भी अगर तुम एक बार ऊपर पहुँच जाओगी तो तुम किसी न किसी तरीके से हमें ऊपर खींच ही लोगी। वो तो ठीक है, पर तुम आखिरकार जीजी को कैसे लाओगे? वो तो हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। मोमो, मुझ पर विश्वास करो, मैं हर हालत में जीजी को लेकर आऊंगा, तो इसलिए प्लीज यहाँ से बाहर निकल जाओ। तब मोमो इसके लिए मान जाती है। तभी ओकरन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को एक सोफे पर बिठा लेता है ताकि वो उसे लात मार के उस घर के गड्ढे में से बाहर निकाल सके। तब मोमो इस चीज से डरने लगती है और इस चीज से मना करने लगती है, पर ओकरन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे ऊपर की तरफ फेंक देता है। तब मोमो अपनी साइकिक पावर से अपने आप को ऊपर की तरफ धक्का देती है, पर वो फिर भी उस गड्ढे तक नहीं पहुंच पाती और वो वापस नीचे गिरने लगती है। और वो फिर से अपनी साइकिक पावर को यूज करके गड्ढे के बाहर वाले एज को पकड़ लेती है, जिससे कि वो बाहर निकल जाती है। और यहाँ ईविल आई ओकरन को ढूंढ लेता है और ओकरन उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब मोमो सभी को उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए रस्सी का इंतजाम करने लगती है, पर उसे वहां पर ऐसा कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो पर्दों को फाड़कर एक रस्सी बनाने लगती है। पर वो जैसे ही उस गड्ढे से नीचे फेंकती है, वैसे ही उसे एहसास होता है कि ये रस्सी उसके काम नहीं आने वाली, इसलिए वो डेथवर्म को हराने के बारे में सोचने लगती है। तभी उसे जीजी के साथ हुई एक बात याद आती है और वो पूरे घर में आग लगा देती है और फायर ट्रक को जोर जोर से चिल्ला के बुलाने लगती है। तब यहाँ ईविल आई ओकरन के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, पर वो मैच एक तरफा होता है क्योंकि हमारा ओकरन तो सिर्फ डॉज करने में लगा होता है और बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा रहा होता है। तभी ईविल आई इस फुटबॉल मैच को हैंड कॉम्बैट में बदल देता है, जहाँ पर वो ओकरन को बहुत बुरी तरह धोना स्टार्ट कर देता है और अपने फुटबॉल और पंचेस को मिला के ओकरन का बुरा हाल कर देता है। पर ओकरन फिर भी अपने आप को किसी तरह बचाने में कामयाब हो रहा होता है। चूहे की तरह इधर उधर भागना बंद करो, तुम इससे मुझे इरिटेट कर रहे हो और मुझे यही चाहिए क्योंकि मैं अपनी गेम को सीरियसली खेलना चाहता हूँ और अपनी बॉडी की सारी पावर को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तब डेथवर्म के पॉइजन की वजह से जीजी के नाक से खून निकलने लगता है, जिस वजह से ईविल आई उस लड़ाई को वहीं खत्म करने के बारे में सोचने लगता है और अपनी फुटबॉल की मदद से ओकरन को एक स्पेस में कैद कर लेता है, जहां पर ओकरन को उन लोगों की चीखें सुनाई दे रही होती हैं जिन लोगों को कीटो फैमिली ने बलि के तौर पर मार दिया होता है। और ओकरन लाख कोशिशों के बावजूद भी उस स्पेस से बाहर नहीं निकल पा रहा होता। तब ईविल आई भी उस स्पेस के अंदर चला जाता है और ओकरन के साथ क्लोज कॉम्बैट करना स्टार्ट कर देता है, जहां पर वो ओकरन को बहुत बुरी तरह मारता है। इसमें बहुत मजा आ रहा है ना? तुम्हारे बाद उस लड़की की बारी, इसके बाद मैं उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करूंगा। तब ओकरन ईविल आई का मुंह पकड़ लेता है। तुमने बहुत बकवास कर ली, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी और तुमने उनमें से 3 चीजें कर भी थी। पहली, तुमने मोमो को चोट पहुंचाई। दूसरी, तुमने मेरे दोस्त पर कब्जा कर लिया है। जीजी कभी भी मोमो को चोट नहीं पहुंचाएगा और तुमने उससे वो करवाया, तो इसलिए हम मेरे दोस्त को वापस दे दो। तभी ईविल आई फिर से ओकरन पर हमला कर देता है, पर ओकरन उसके हमले से बच जाता है और नीचे झुककर फुल स्पीड से उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। तब ओकरन अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बारे में सोच लेता है और ईविल आई के ऊपर जोरदार मुक्के बरसाना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि ईविल आई को चोट लगने लगती है। तब ओकरन ईविल आई को 20-20 मुक्कों के 5 सेट मारता है, जिससे ईविल आई की वो स्पेस टूट जाती है और वो बाहर जाकर बेहोश हो जाता है। और तीसरी
दूसरी चीज तो तुम्हें कभी नहीं करनी चाहिए, और वो थी मुझे गुस्सा दिलाना। तब ये कहते ही ओकरुन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर के बाद उसे जैसे ही होश आता है वो डिसाइड करता है कि उसे जल्द से जल्द ऊपर जाना होगा ताकि जब मोमो उनकी मदद करने आए तो वह जल्द से जल्द वहां पर जा सके। तब ओकरुन जीजी की बॉडी को ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगता है और तभी उसे नीचे से टर्बो ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है। तब हम यहाँ देखते हैं टर्बो ग्रैनी अभी भी डेथ वॉर्म के लिक्विड में फंसी होती है जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रही होती है और उसे लगने लगता है कि शायद वो अब हमेशा हमेशा के लिए वहीं फंस कर रह जाएगी। पर तभी वहां पर ओकरुन आ जाता है और वो खुशी के मारे रोने लगती है। तो ओकरुन डेथ वॉर्म के फ्लूट से बचने के लिए लकड़ी के फट्टों से एक ब्रिज बनाने लगता है ताकि वो फ्लूट में ना गिरे और टर्बो ग्रैनी को जोर जोर से खींचने लगता है। पर जैसे ही टर्बो ग्रैनी उस फ्लूट से आजाद होती है वैसे ही वो टर्बो ग्रैनी के साथ उस फ्लूट में गिर जाता है। तुम बहुत बड़े यूजलेस हो, आखिरकार बेवकूफ इंसान, तुम मेरी पावर क्यों नहीं यूज कर रहे हो? मैंने पहले ही 2 बार तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए अब मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हम यहीं मरने वाले हैं। तो चलो अब सबको गुड बाय करते हैं। मोमो प्लीज हमें बचा लो। तब यहाँ घर की फायर को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड आ चुकी होती है जहाँ पर फायर फाइटर्स आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तब यहाँ पुलिस वाले मोमो से पूछने लगते हैं कि आग उसने लगाई है, जिस पर मोमो हाँ कहती है और उन्हें कीटो फैमिली के काले कारनामों के बारे में बताने लगती है। पर पुलिस वाले उसकी कोई बात नहीं सुन रहे होते और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कह रहे होते हैं। पर मोमो के पास ज्यादा टाइम नहीं होता क्योंकि सूरज थोड़ी देर में ही डूबने वाला होता है, जिस वजह से वो फायर फाइटर्स को जमीन पर बहुत सारा पानी फेंकने के लिए कहने लगती है पर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी वहां पर अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है जिससे कि सभी लोग डरने लगते हैं और हम देखते हैं कि अचानक से वह डेथवर्म घर को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है जिस वजह से वहां के लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तब सनलाइट की वजह से उस डेथवर्म को प्रॉब्लम होने लगती है और तब हमें मोमो के वहां पर आग लगाने का कारण पता लगता है जहाँ पर हमें मोमो और जीजी के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। मोमो, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार अर्थवर्म जमीन के अंदर से बाहर क्यों आ जाते हैं? नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। अर्थवर्म अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं और इसलिए जब बारिश होती है तब मिट्टी पानी को सूख लेती है जिस वजह से अर्थवर्म अंदर सांस नहीं ले पाते और वो बाहर आ जाते हैं। पर वो इतनी गर्मी में जिंदा नहीं रह पाते जिस वजह से वो मर जाते हैं और इसी वजह से इसे अर्थवर्म सुसाइड कहा जाता है। तब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की वजह से उस केव के अंदर पानी चला गया होता है जिसमें डेथवर्म रह रहा था और जैसे ही उसे वहाँ पर सफोकेशन महसूस हुई वैसे ही वह बाहर आ गया। तब डेथवर्म अपने आप को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए घर के बचे हुए टुकड़ों के पीछे छुप जाता है जिस वजह से मोमो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी को उठाकर उस घर को तोड़ देती है और वो डेथवर्म धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जाता है और आखिर में नीचे गिर जाता है। तब मोमो उसके पास चली जाती है और उसे चेक करने लगती है कि क्या वो सच में मर चुका है। पर जैसे ही वो डेथवर्म थोड़ा हिलता है वैसे ही मोमो डर जाती है। तब वो डेथवर्म उल्टी कर देता है और सारी कीटो फैमिली उसके अंदर से बाहर आ जाती है। तो तुम लोग अभी भी जिंदा हो? ये तो काफी कमाल की बात हो गई। तब कीटो फैमिली की हेड कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? तुमने आखिरकार सरपंच गॉड के साथ ऐसा क्यों किया? तब मोमो कहती है तुम अभी भी उसकी साइड ले रही हो। उसने तो तुम्हें खा लिया था और तुम मुझे माफ करना। अभी मेरे पास तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मुझे कोरोना और बाकी सबको बचाना भी है। तभी वहाँ पर अचानक से अर्थक्वेक आने लगता है। अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी क्योंकि ये सब कुछ तुमने ही किया है। तब मोमो को कुछ समझ नहीं आता और हम देखते हैं वहाँ पर एक वोल्केनो इरप्ट हो जाता है जिसे देखकर मोमो शॉक हो जाती है